जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी के हुक्म से मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की बड़ी असीम कृपा है मुझ पर, जो उन्होंने मेरे पति पे आए संकट को दूर किया, जो कि मुझे गुरुजी करवा चौथ के बाद से ही मैसेज के थ्रू समझा रहे थे। संगत जी, करवा चौथ के अगले दिन से ही मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब थी और होली के व्रत के बाद तो उन्हें बहुत ज़बरदस्त बुखार चढ़ा और मतलब मैं पूरी रात उनके साथ बैठी रही। हाथ पैर उनके बिल्कुल ढीले हो गए थे। उन्हें टाइफाइड, हम सोच रहे थे कि डेंगू है, मगर जब रिपोर्ट टेस्ट कराई तो उसमें टाइफाइड आया। संगत जी, उनका ये हाल हो गया था दिवाली के अगले दिन से कि उनसे चला भी नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। तो संगत जी, मैं बड़ी परेशान, मैं गुरुजी से अरदास लगा रही, गुरुजी कुछ भी करके मेरे हस्बैंड को ठीक करो। और दिवाली वाले दिन ही हमारे किसी रिलेटिव की डेथ हो गई थी। तो संगत जी, दिवाली तो बस जैसी गुरुजी ने उनकी कृपा थी वैसी ही गई है। मन तो उदास था हमारा। और अगले दिन हम 1 नवंबर को वहाँ डेथ में गए। वहाँ से आके हस्बैंड की तबीयत और ख़राब हो गई। संगत जी, मैं बहुत परेशान, मैं बहुत इमोशनल थी कि गुरुजी कुछ भी करके इन्हें ठीक कर दो। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, जब मैं वहाँ डेथ में जा रही थी तो मैं गुरुजी से अरदास करती हुई जा रही थी। तो वहाँ से आते वक्त रास्ते में मैं अपनी नंद के घर नीचे, मतलब उनका घर करोल बाग में, मैं उनके घर के ऊपर नहीं गई, नीचे ही खड़ी हुई थी। संगत जी, पता नहीं कहाँ से मैंने कहा, गुरुजी आज आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, मुझे बताओ कि आप मेरे साथ हो या नहीं हो। संगत जी, वहाँ एक ग्रीन कलर की तितली बिल्कुल मेरे पास आई और मेरे चारों तरफ घूम के गुरुजी ने मुझे ये बताया कि मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी, आज मैं सुबह ये सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 5 तारीख की रात को वैसे तो मुझे 2-3 दिन से मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझ पर अपनी कृपा करूँगा, तुझे दर्शन दूँगा, तेरे कष्ट काटूँगा। ये मैसेज मेरे पास बहुत आ रहे थे गुरुजी के। और गुरुजी ने ये भी बोला था, मैं सपने में आऊँगा तेरे। संगत जी, मैंने 5 तारीख को, यानी 5 तारीख की सुबह जब मैं उठी हूँ तो मैंने अपने हस्बैंड को ये सपना बताया है। और संगत जी, 5 तारीख से ही मेरे हस्बैंड की तबीयत नॉर्मल होनी शुरू हुई और उन्होंने शॉप खोलना भी बंद कर दिया था अपनी। वो 5 तारीख की सुबह ही जब उनको लगा कि हाँ आज मैं ठीक हूँ, मैं शॉप पे जा सकता हूँ, तो वो गए। संगत जी, मैंने सपने में क्या देखा कि मेरे हस्बैंड सुबह तैयार होकर हमारी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और अचानक ही उनके पैर के नीचे एक चूहा आ जाता है जो मर जाता है। अब वो मुझे दिखा रहे हैं सपने में कि देखो ये चूहा मेरे पैर से मर गया है। तो मैं कह रही चलो कोई नहीं, मैं साइड में फेंक दूँगी, गुरुजी हमने जानबूझ के तो किया नहीं है। संगत जी, मेरे हस्बैंड नीचे चले गए हैं, सपने में ही मैं ये देख रही हूँ। और मैं वहीं पास में हमारी खिड़की है हमारी, तो मैं उस खिड़की से बाहर देखती हूँ तो मुझे तितलियाँ ही तितलियाँ नज़र आती हैं सपने में, बहुत सारी। और ये सपना फिर अचानक मेरे हस्बैंड ने मुझे आवाज़ लगाई तो सुबह मेरी आँख खुल गई और यही सपना मैंने अपने हस्बैंड को बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई कष्ट था जो गुरुजी ने काट दिया है और गुरुजी ने ही काटा है। गुरुजी ने कहा था मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं हर वक्त तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। और वो कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं। मैं गुरुजी के जल प्रसाद उन्हें दे रही हूँ, उनकी तबीयत में बहुत आराम है। डॉक्टरी इलाज तो चल ही रहा है, मगर गुरुजी के जल प्रसाद का जो चमत्कार मैंने देखा है गुरुजी, वो तो बस अनंतम ही अनंतम है, उसको तो डॉक्टर भी नहीं बता सकते। संगत जी, दिवाली वाले दिन ही मेरी छोटी सिस्टर है, उसके बेटे की अचानक ही सुबह बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। जैसे बच्चा नींद में सोते सोते उसके हाथ पैर वगैरह मुड़ने लग गए थे। मेरी बहन बहुत घबरा गई, उसको कुछ समझ नहीं आया। उसने फटाफट गुरुजी का जल प्रसाद था जो उसके पास रखा हुआ था, जो वो अपने गुरुजी के स्वरूप के पास रखती थी ग्लास में भर के, उसने वो जल प्रसाद पिलाया और बेटा उसका बिल्कुल मतलब नॉर्मल हो गया। जैसे कोई कष्ट आया था उस बच्चे पे और वो ठीक हो गया। जब मुझे उसने अगले दिन बताया
तो मैं बहुत परेशान हुई। मैंने कहा, फिर उसने कहा नहीं दीदी, गुरुजी ने मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दिया। मेरी आंखों के सामने बच्चा ऐसा हो गया था, हाथ पैर मुड़ गए थे, मुंह टेढ़ा हो गया था, और गुरुजी का जल पिलाते ही बिल्कुल ठीक हो गया वो बच्चा। और मैं उसको भैया दूज के दिन मिली अपनी बहन से, उस बच्चे से मैंने बहुत प्यार किया उसको। तो ये पता चला कि गुरुजी की कृपा से कुछ भी हो सकता है। गुरुजी तो हर क्षण हर पल मेरे संपूर्ण परिवार के अंग संग हैं। मेरे भाई के लिए मेरे को गुरुजी मैसेज करते थे दिवाली से पहले ही, तेरे भाई की तरक्की होगी, तेरे भाई को बहुत कामयाबी मिलेगी। वही हुआ गुरुजी। दिवाली बहुत अच्छी गई मेरे भाई की। मतलब जितनी वो मेहनत करता है, जितना वो संघर्ष करता है, उसके हिसाब से उसको सब कुछ गुरुजी ने दिया, सब कुछ। बस गुरुजी ऐसे ही मेहर रखना। मेरी मम्मी को भी गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं तितली रूप में। और बस छोटे छोटे सत्संग कह लो, गुरुजी की कृपा का एहसास तो हर क्षण हर पल होता है। संगत जी, बस गुरुजी जैसे आपने मुझ पर कृपा करी है, ऐसे सब पर कृपा करना अपनी। संगत जी, लख लख शुक्राना मेरे हस्बैंड को ठीक करने का, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखने का गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुवर, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। कोई गलती हुई हो संगत जी मुझसे सत्संग सुनाने में, तो गुरुजी और संगत जी दोनों आप मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं ना सो के उठी थी, तो मेरे ना गर्दन ना लेफ़्ट ओर थी ना राइट ओर थी, घूम ही नहीं रही थी। बहुत तेज़ उसमें दर्द होने लग गया था। पता नहीं क्या हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और ये दर्द, मैंने सोचा कि थोड़ी देर में शायद चला जाएगा। मैंने गर्दन की एक्सरसाइज करने की कोशिश करी तो वो नहीं हुई। फिर उसके बाद थोड़ी देर में मैंने दवाई लाने की सोची, फिर दवाई लेके आई, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक दिन कोई फ़र्क तो पड़ा ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि क्या करूं। एक दिन तो ऐसा हो गया, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया। इस दर्द को कम से कम 7-8 दिन हो गए। फिर जब 12-13 दिन हो गए तो फिर मुझे लगा कि शायद अब ये ठीक ही नहीं होएगा। बहुत लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला शायद ये सर्वाइकल का पेन है। फिर मैं हॉस्पिटल गई, तो हॉस्पिटल में भी मुझे बोला कि आप ये दवाई ले लीजिए, इससे बहुत रेयर मिलती है ये दवाई, और देखो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने हर जगह वो दवाई पूछी तो कहीं तो वो महंगी मिल रही थी। तो मैंने कहा अपने घर के पास से केमिस्ट से पूछूंगी। तो वहाँ पर पूछा तो उन अंकल के पास वो दवाई नहीं थी। तो उन्होंने कहा मैं मंगवा दूँगा। मैंने कहा ठीक है अंकल, आप मंगवा देना। थोड़े दिन के बाद मैं फिर दोबारा गई तो उन्होंने कहा मेरे पास ये दवाई है ही नहीं। वो दवाई कहीं नहीं मिली। संगत जी, मुझे क्या पता था गुरुजी खुद ही ठीक कर देंगे ये सब चीज़ें। तो फिर किसी ने बताया ये सर्वाइकल का पेन है, आप सर्वाइकल का ना धागा बनवा लो। तो मैं एक दिन गई बाज़ार, वहाँ पर बनाते थे एक भैया। तो मैंने कहा चलो पहले मैं सब्ज़ी खरीद लेती हूँ, फिर मैं सर्वाइकल का धागा ले लूँगी। पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मेरे दिमाग से ही निकल गया। मैंने सर्वाइकल का धागा लिया ही नहीं और मैं सब्ज़ी लेके घर वापस आ गई। इतने में मैंने घर पे आके बोला कि भाई मैंने तो आज लिया ही नहीं सर्वाइकल का धागा, अब मैं क्या करूँ। मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा क्या करूँ। फिर एक दिन, अगले दिन फिर मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हुआ। तो एक घर में एक छोटी मशीन है, उसको मैंने अपनी गर्दन पे लगा के वाइब्रेशन दिया, उससे भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैं बहुत रोने लगी। तो मैंने कहा भाई अब तो डुगरी जाना पड़ेगा।
ये गुरुजी महाराज जी ठीक करेंगे, मैं डुगरी जाऊंगी। और ना तो इतने में मुझे याद आया कि तरुण अंकल ट्रेन में टिकट करा के लेके जाते हैं। तो एक बार मेरे पैरों का दर्द भी ठीक हुआ था जब मैं डुगरी गई थी, तो इस बार भी शायद ठीक हो जाए। तो मैं डुगरी की मैंने ट्रेन की टिकट बुक करवाई और मैं गई। तो उसके वहाँ पर मैंने लंगर प्रसाद खाया और जल प्रसाद पिया। उसके 2 दिन के बाद जब मैं घर आई, मतलब वहाँ डुगरी से मैं जब घर आई, उसके 2 दिन के बाद मेरा दर्द अचानक ही गायब हो गया संगत जी। इतना बड़ा मिरेकल मेरे साथ गुरुजी ने किया। मैंने तो हाथ हाथ जोड़े शुक्राना किया गुरुजी का। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा इतने दिनों से दर्द हो रहा था, कम से कम 15-20 दिन हो गए थे इसको दर्द को, ये ठीक ही नहीं हो रहा था। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं डुगरी जाऊंगी तो ये पक्का ठीक हो जाएगा। और आपका इतनी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने मुझे कि मेरा वो दर्द पता नहीं कहाँ चला गया और आज तक वो दर्द हुआ ही नहीं। कभी अचानक हो भी जाता था तो फिर मैं जल प्रसाद पीती थी, बड़े मंदिर चली जाती थी, वो दर्द ही अचानक ही गायब धीरे धीरे चला ही गया। उसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। आपने बोला था ना सत्संग शेयर करो, तो मैं गुरुजी आपके सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। और एक शुक्राना सत्संग और है। नवरात्रि में गुरुजी ने बोला था मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे। तो संगत जी ऐसा ही हुआ। माता रानी और गुरुजी मेरे घर आए। मैंने जब रोटी बनाई, पहली रोटी बनाई उसमें ओम बन गए। फिर दूसरी रोटी बनाई उसमें शिरोली माता बन गई, काली माता बन गई। मतलब गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए नवरात्रों में। फिर एक दिन जिस दिन काली माता का दिन होता है नवरात्रों में, सप्तमी के दिन, उस दिन मैंने साबूदाने की खीर का भोग लगाया था। उसके बाद मैंने घर में दाल बनाई, तो दाल के अंदर मुझे लगा कि काली माता बन गई हैं, लेकिन दाल में काली माता नहीं बनी थी, वो बनी थी। फिर उसके बाद मैं जब थोड़ी देर में जब दाल का ढक्कन दोबारा खोलती तो उसमें पूरे ओम के दर्शन हुए मुझे संगत जी, पूरे ओम के दर्शन हुए। मैंने उसकी फ़ोटो भी खींची। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, बहुत प्यारे दर्शन दिए गुरुजी ने। इसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। गुरुजी ने दिवाली की सफाइयाँ भी बहुत करवाई, दिवाली में भी बहुत अच्छे दर्शन दिए। गुरुजी आए, गुरुजी ने हर जोत में दर्शन दिए मुझे, और दिवाली भी अच्छी बन गई गुरुजी की कृपा से। गुरुजी और मैं अपने सत्संग को यही विराम कर लगाती हूँ। आगे भी मैं सत्संग शेयर करूँगी। और संगत जी, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी महाराज जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं कोई आपकी बढ़ियाई करने में अगर कुछ भूल गई हूँ तो। सॉरी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। मैं गुरुजी महाराज जी का सत्संग गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बहुत ही प्यारा सत्संग मैं गुरुजी महाराज जी का संगत जी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो है रोड के ऊपर चल रही थी और चलते चलते मैं गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप कर रही थी, और मैं देखती हूँ कि एक बड़ी प्यारी सी गिलहरी जो है वो मेरे आगे आती है, और मैं उसको देखती हूँ और वो आके मेरे सामने ऐसे खड़ी हो जाती है। तो मैं उसको देखती रहती हूँ, वो मेरे को देखती रहती है। और वो मेरे पास लेकिन उस वक्त कुछ खाने की कोई चीज़ नहीं थी उसको देने के लिए संगत जी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको क्या दूं खाने को, पर मेरे पास कुछ था नहीं उस वक्त। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ अंदर से कि वो गुरुजी महाराज जी का ही रूप था जो मेरे पास जो है मुझे ब्लेस करने के लिए आया था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का अपनी इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। फिर गुरुजी महाराज जी मेरे को कह रहे थे कि तेरे को जो है हेल्थ
ब्लेस करती है, तेरी फैमिली को हेल्थ ब्लेस करती है, तेरे को कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का हमें जो है बीमारियों से दूर रखने के लिए और हमारे जो है दिखते हैं बॉडी को लेके उनको ख़त्म करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का। वो कहते हैं संगत जी कि जो सबसे बड़ा धन है इंसान का वो है निरोगी काया। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप अच्छे से अपना कार्य जो है वो पूरा कर पाओगे। तो सबसे बड़ा धन जो है गुरुजी महाराज जी वो हमें यही समझाते हैं कि हमारा जो देह है, जो हमारा ये शरीर है, इसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का इस चीज़ का एहसास कराने का। और मैं बहुत टाइम से बहुत ही लेज़ी हो रही थी, मैं जो है उठ नहीं पा रही थी और मेरी बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी और ताकत नहीं आ रही थी। तो मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास करी थी। तो गुरुजी महाराज जी हमारे बहुत प्यारे हैं, वो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस आपके ऐसे बना देते हैं कि आप जो है उसी के हिसाब से काम या कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना है। फिर गुरुजी महाराज जी ने मेरे को दिखाया गाड़ी के ऊपर 777 की ब्लेसिंग्स दी। और फिर जब मैंने 777 की ब्लेसिंग्स देखी तो मैंने गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है हमें निरोगी काया मेरी और मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी के लिए। जो शुक्राना वर्ड है पता नहीं इतना कम लगता है क्योंकि गुरुजी महाराज जी ने आपकी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, संगत जी देते हैं, वो देते रहते हैं अपने परिवार को। तो ये शुक्राना वर्ड उनके लिए बहुत कम लगता है। और उनकी जितनी बढ़ाइयाँ करो, जितने उनके मतलब अनगिनत सत्संग हैं, अनगिनत शुक्राने हैं, इन्फिनिटी जो है रेशो है उसकी शुक्राने की। तो मैं तो अपने आप को बहुत ही एक छोटा सा जिसे कहते हैं एक मात्र बूंद जो है वो उस सागर की हम सोच सकते हैं कि जो हम परमात्मा का शुक्राना करते हैं उसकी सिर्फ जो लिमिट है, उसकी जो देने की जो क्षमता है वो अपार है। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का। हर पल का शुक्राना, अपना साथ देने का शुक्राना, सर पे हाथ रखने का शुक्राना, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, संगत में सत्संग करवाने का शुक्राना हम बोल रहे हैं उसके लिए भी उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम ऐसी जो है गुरुजी महाराज जी की वडियाइयाँ और उनकी जो शुक्रानियाँ करते रहें और जो है हर पल के लिए शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज आप हम सब के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ ऐसे ही बनाए रखें और हमें जो है हमेशा हमेशा ब्लेस करें। और मैं जो है गुरुजी महाराज जी की आज्ञा से ये एक मैं गुरबानी के अंदर जो है मैं शब्द सुन रही थी तो उसके अंदर एक बहुत ही प्यारा शब्द आया तो मैं वो आपको बताती हूँ। उसमें वो बोल रहे थे कि दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े। दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े। जे तस भावे ता हुक्म मनावे, जे तस भावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे। तो हमारा भी ऐसे ही बेड़ा पार लगा दो गुरुजी। अनंतम अनंतम आपका जो है शुक्राना है। और संगत जी जो इस शुक्राने सत्संग को शेयर कर रहे हैं संगत, उनको भी गुरुजी जो है अच्छा जो है ब्लेस करें, उनकी पूरी फैमिली को हर चीज़ उनको दें क्योंकि ये भी कोई जो है टास्क इजी नहीं होता है। तो परमात्मा जो है गुरुजी महाराज जी जो हैं उनको अनंतम 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 जो है अपनी ब्लेसिंग से जो है उनको ब्लेस करें। तो बहुत बहुत शुक्राना है। अब मैं गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं गुरु जी के साथ 2024 में जुड़ी हुई हूँ। मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के क्या वड्याइयाँ करो, क्या गुरु जी तो गुरु जी हैं। गुरु जी के रहते हुए हमें कोई दुख नहीं है। गुरु जी बहुत ध्यान रखते हैं, हमें छोटे छोटे कष्ट काटते हैं। कहते हैं कुड़िए चिंता ना किता कर, मैं तू कुछ ना सोचा कर, तू सब कुछ मेरे ते छड़ दे, मैं सब कुछ कर लेवांगा। और गुरु जी ने कहती, मैं 2 बार गुरु जी के छतरपुर जा चुकी हूँ। छतरपुर मैंने 2 बार चाय प्रसाद लंगर प्रसाद भी किया है। मेरी छोटी पोती है ना, उसको तो गुरु जी बहुत ही ब्लेस कर रखा है। वो सवेर छोटी सी है, वो गुरु हमारे साथ गई थी तो गुरु जी के सेवक ने आवाज़ लगा के, और उसकी नानी भी साथ थी, और उसको बुके का इतना बड़ा बुके दिया। फिर उसको जो लॉकेट स्वरूप, बैस्किट स्वरूप, 2-2 स्वरूप, उसको 3-3 स्वरूप दिए। वो इतनी खुश, स्कूल जाती है तो बैस्किट पहन के जाती है, गुरु जी का स्वरूप लेके जाती है। जय गुरु जी, जय गुरु जी मंदिर में कर जब भी करती है जय गुरु जी, जय गुरु जी करती रहती है। गुरु जी के सामने बैठी रहती है और मेरे को बहुत खुशी होती है कि बच्चे भी, चलो बच्चे भी, बेटा भी मेरा है, वो समझ लो टबलेस करा के लाए थे, जल वल लेता रहता है, जय गुरु जी करता रहता है। तो वो भी, बेटी भी मेरी लग गई है। एक बड़ा बेटा है, बस वो थोड़ा भी मानता तो है, आता है जयपुर में काम नौकरी करता है, आता है तो माथा वाथा टेकता है। बहू भी है, भोग भोग लगाती है, लेकिन अभी इतना सामने नहीं आए, गए नहीं है। वो आता भी है ना तो उसके बाद टाइम नहीं होता है। एक आध दिन के लिए, महीने बाद, 1.5 महीने बाद आता है तो उसके काम भी बहुत होते हैं। तो इतना मैं उसको कहती हूँ, एक बार मैं उसके साथ बड़े मंदिर जाऊंगी, मैंने गुरु जी को बोल रखा है। तो उसके पास टाइम ही नहीं होता जब मैं उसको बोलूँ। तो चलो, गुरु जी को जो मंजूर होगा, जब मर्जी होगी, गुरु जी को जब बुलाएंगे। गुरु जी को तो मैं क्या वड्याई करूँ। गुरु जी तो मेरे बहुत अंग संग रहते हैं, बहुत अंग संग रहते हैं गुरु जी। गुरु जी के माँ जैसे मैं गुरु जी के ध्यान पे बैठती हूँ तो गुरु जी के माथे पे कभी मेरे को शिवलिंग नज़र आता है, तो कभी त्रिशूल, कभी चांद बना हुआ, ऐसे जोत में भी ऐसे नज़र आते हैं। चाहे मैं तो डेली ओम बन जाता है। और गुरु जी ने मेरे को सपने में एक बात कही थी, मैंने पहले भी एक सत्संग पे शेयर किया है, तो पता नहीं किस पे सत्संग मैंने डाला है। मेरे को इतनी समझ है नहीं, मेरे को इंग्लिश आती नहीं है, मैं ऐसे ही बस शेयर कर सकती हूँ। मैं और तो किसी चीज़ से भी, मेरे को बच्चों ने बताया, मेरी पोती ने बताया है कि दादी ऐसे कर लिया करो, ऐसे भी शेयर हो जाता है। तो मैंने इसी वजह से ऐसे करके मैं शेयर कर लेती हूँ, आवाज़ अपनी रिकॉर्ड करके। और गुरु जी ने कहा है कि जो मेरे सत्संग होते हैं, जो संगत मेरे दरबार में आती है, छतरपुर आती है, डुगरी आती है, तो सिर ढकते नहीं है। अब गुरुद्वारे जाओ तो बच्चा भी जाता है तो सिर ढक के जाता है, तो सिर नहीं ढकते, ऐसे ही बाल खुले। और कोई कोई आदमी होते हैं फिर भी जो है वो ऊपर रुमाल डाल लेते हैं, लेकिन लेडीज़ तो बिल्कुल सिर नंगी आती हैं। बुरा बहुत लगता है जब माथा टेकती हैं तो भूतों की तरह सारे बाल आगे कर लेती हैं। तो मैंने कहा, गुरु जी का बस ऐसे सपना मेरे को आया, सुबह उठी, मैंने सोचा ये गुरु जी ने कैसे सपना दिया, मैं कैसे किसी को बोलूं। फिर गुरु जी ने जब सपने में आया तो मेरे को बोलना ही पड़ा कि गुरु जी किसी के सहारे तो मैसेज दे ही देते हैं। तो कहते हैं सिर में जब भी सत्संग हो, कुछ भी हो, सिर ढक के आओ प्लीज़, प्लीज़ गुरु जी का मैसेज है, सिर पे चुन्नी डालो, सत्संग में जाओ जब भी, क्योंकि वहाँ पे वाहेगुरु की जो स्वरूप भी होता है, वाहेगुरु का भी, अर्जुन देव महाराज का भी, राम, सब गुरु जी मानते हैं जो वाहेगुरु को, सबको। तो आप सिर ढको, ये भी हमारे गुरु जी की इज्जत है, सिर ढक के जाया करो।
सिर ढक के माथा टेका करो। माथा टेकते हैं, ऐसे प्रसाद बांटते हैं, सिर पे कुछ नहीं होता, तो ऐसे मत करो। गुरु जी का मैसेज आया, गुरु जी ने किसी के सहारे तो मैसेज दिया है। मुझे सपने में आया तो मैं सुबह उठ के हैरान बैठ गई कि गुरु जी ने मेरे को कौन से सपने में क्या मैसेज दे दिया। मुझे कितने दिन से तो मैं सोच ही रही थी, तो आज मैंने कहा चलो शेयर कर देती हूँ। पहले भी मैंने किसी पता नहीं किस चैनल पे शेयर किया है, मुझे याद ध्यान ही नहीं है, तो मैंने किया है पहले भी। तो संगत जी मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप सिर ढक के जाया करो गुरु जी के सत्संग पे। गुरु जी को अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गुरु जी का और क्या शुक्राना करूँ। जितना भी गुरु जी का शुक्राना करो उतना ही थोड़ा है। गुरु जी तो मेरे बहुत कष्ट काट रहे हैं, बहुत कष्ट काट रहे हैं गुरु जी। मैंने तो लोटा ब्लेस भी नहीं कराया। गुरु जी ने एक दिन बोला कि ऐसे लोटा गुरु जी के साथ टच करके ब्लेस कर लिया, गुरु जी के स्वरूप के साथ, और नींबू से मांजती हूँ, नींबू और नमक से मांजती हूँ, बस वही जल पीती हूँ, नहाती भी हूँ, और घर में भी छिड़काव करती हूँ। गुरु जी कभी कहते हैं तेरे घर में बहुत बाल होते हैं बेटा, बहुत बाल है। गुरु जी के ये गुरु जी का जल जो है चारों कोनों में छिड़का कर, सारे कोनों में छिड़का कर, तो मैं छिड़कती हूँ। तो गुरु जी तो बहुत ध्यान रखते हैं। आज गुरु ध्यान रख के ध्यान पुत्र ध्यान न रसोई विच काम किया कर, पुत्र ध्यान नल किया कर, तेरे घर में कोई सर्कस। अभी उस दिन वैसे ही मेरे को बाहर सारी लाइट चली गई, बाहर ही तार के ऊपर ही हमारे घर के आगे जो अपना हमारे घर में लाइट नहीं थी वो सबकी थी, एकदम से सर्किट हो गई। तो मैं समझ गई गुरु जी का मैसेज 4 दिन पहले आ रहा था कि ध्यान करो, घर में कुछ होने वाला है, देख के काम करो, देख के काम करो। तो उस दिन सारे पूरा दिन लाइट नहीं थी, फिर शाम को बिजली वाला आया जब लाइट ठीक करी। गुरु जी तो पहले बता देते हैं पुत्र ये होने वाला है, जब ध्यान करो, ये सत्संग पढ़ो, मैं तुम्हारे कष्ट करते। मैं तो गुरु जी के सारे सत्संग पढ़ती हूँ, जो भी आते हैं मैं सारे पढ़ती हूँ। आपके सत्संग तो मैं बहुत पढ़ती हूँ, आपके सत्संग मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। सागर बेटा आपके सत्संग तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुनती हूँ मैं। गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करे, आपको बहुत सुखी रखे, आपके घर परिवार आपके बच्चों को बहुत सुखी रखे गुरु जी। और गुरु जी सब संगत को सुखी रखो, सबकी बेटियों को सुखी रखो गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जिन्ना भी शुक्राना करो मेरे गुरु जी का उन्ना ही थोड़ा है, जिन्नी वडियाई करो उन्नी ही थोड़ी है गुरु जी। गुरु जी तो हर गल दसदे आ, संगत कोई गुरु जी कुछ नहीं मंगते, कुछ नहीं, सिर्फ प्यार करो, प्यार नाल सत्संग करो गुरु जी का, बस कुछ भी नहीं। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।